नाज़रीन, दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपकी खिदमत में जो खबर पेश कर रहा है उसकी शुरुआत ये है कि आप अक्सर इस तरह की वीडियोस देखते हैं। पाकिस्तान के कुछ फकीर लंगड़े बन के रेडी के ऊपर दोवें लत्ता पीछे नु घुमा के बैठे होते हैं और मांग रहे होते हैं, और पुरुष वाला जो है उसको कह रहा होता है कि नहीं उठ के खड़ा हो, और वो आगे से तरले ले रहा होता है कि जान भी दे तेरी खैर। अगर पुलिस वाला जिद करता है कि तुम खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और फिर थोड़ी देर बाद यकीन कर लेता कि रे छाड़ी देवे, फिर वो जो माजूर होता है एकदम उठ के खड़ो जाता है। फिर वो कहते चल हुन दौड़ के दिखा, कहते यार जान दे तू क्या सी खलोंदा, मैं खड़ा हो गया हूँ अब तो जाने दो। कहते नहीं दौड़ के दिखाओ, और फिर वो जो मजदूर बेचारा रेडी पे पड़ा होता है वो थोड़ा जा दौड़ के भी दिखा देता है। और उसकी पोस्ट पे भी लिखा होता है पुलिस वाले के हाथ में बड़ी शिफा है। तो इस तरह की पोस्टें अब हमें अक्सर नजर आती हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर। मगर आज जो मैं आपको खबर सुनाने लगा हूँ, स्टोरी सुनाने लगा हूँ, ये इस तरह के कोई इंटरनेशनल फ्रॉड की है। अच्छा, लो जी, खबर है कि 16 साल से गूंगे का ड्रामा रचाकर माजूरी की पेंशन वसूल करने वाली हिस्पानवी खातून पकड़ी गई। उंदलस की ये खातून एक हादसे में जख्मी होकर बोलने की सलाहियत से महरूम हो गई थी, जिस पर हुकूमत उसे माजूरी पेंशन अदा कर रही थी। लेकिन बोलने की सलाहियत बहाल होने के बावजूद खतून ने पेंशन वसूल करने के लिए गूंगी होने का ड्रामा जारी रखा, लेकिन आखिर पकड़ी गई। और आखिर गूंगी बोल पई। हाय हाय हाय, एक ड्रामे का नाम था गूंगी बोल पई। अच्छा, जी जी, और इसने ये पक्का करदार कर लिया हुआ। ये भी कम ड्रामा थोड़ी था, बहुत बड़ा ड्रामा था जी। 2003 में इसी सुपरमार्केट में ये खतून कहीं शॉपिंग के लिए गई हैं। ऐसे करके यार, जब खतूनें शॉपिंग पे जाती हैं तो वो खुशी खुशी जा रही होती। उधर शॉपिंग कर रही थी ये कि किसी शख्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया। हाँ जी, हमला कर दिया। अच्छा। उस हादसे में ये जो है ना जी, ये सच्ची मुच्ची गूंगी हो गई थी। इनकी जुबान काम करना छोड़ गई। अच्छा, तो खामद ने तो कहा होगा कि ओके। डॉक्टरों ने जब बताया होगा कि अब आपकी बेगम बोल नहीं सकती, तो खामद ने कह दिया होगा ओके डन। आंखों में आंसू और दिल में खुशी के साथ कहता होगा हाँ जी ठीक है। देखो ना यार, अकेले लोग। लो जी, वो बेचारी बोलना बंद हो गया, उसका गूंगी हो गई। मगर कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद उसकी जुबान वापस आ गई और वो बोलना शुरू हो गई। जबान ने वर्क शुरू कर दिया। अच्छा, मगर चूंकि उसकी माजूरी की पेंशन शुरू हो चुकी थी, उन्हें इधर उधर देखे देखते नहीं रहा, मैं बोल रही हूँ। जब उसने सोचा ना कि यार पेंशन तो चंगी पड़ी लगी हुई है, तो उसने जो आखिरी बार बोला है ना, वो एक गाना गुनगुनाया है। अच्छा, चलो एक बार फिर से गूंगे ही बन जाएं हम दोनों। दूसरा कौन था? शक ना करो, उसका खामन था। बस उसके बाद फिर वो गूंगी बन गई। खामोश हो गई, दड़ वट गई। उसने कहा कि पेंशन ना किधरे बंद हो जावे। घर च गल्ला गुल्ला कर लेती सी, खामद के साथ करती होगी, लुकरानी के सामने नहीं करती होगी, क्योंकि लुकरानियां जाके हमसाई नूं दस देंदियां आ देखो इंज गूंगी बनी है ते चंगियां बड़ियां गल्लां करन डई। उसने ना जी पक्का कर लिया कि गूंगी ठीक है, पेंशन आ रही है, ठीक है, तो बंटू पकड़ो आराम से, चुप चुप। मगर एक निजी जासूस था कोई, उसने ये सराग लगाया कि खतून बोल दिए। उसको जब पक्का पता चल गया, उन्हें पुलिस ने इतला कर दी थी। पुलिस वाले ने आके हाँ जी की सलाह है फिर? उन्हें क्या
उसने कहा कि ਐਵੇਂ ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਬਣ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ हाँ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਏ ਆਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ ਆ ਜਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ बोल पो ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ तो जिस तरह पाकिस्तानी लंगड़े उठ के दौड़ पड़ते हैं ना ਹਾਂਜੀ इस तरह वो भी फिर बोल पई अजीजी, ये निजी जासूस ने भी अपना काम दिखाया होगा, लेकिन जैसा तुम स्पेन की बात कर रहे हो, यहाँ की हुकूमत भी जो वेलफेयर करती है, जो कि अपने शहरियों की, अपने लोगों की मदद करती है, उसकी भी वक्तन फवक्तन अपडेट लेती रहती है। जी जी, इसीलिए तो इंश्योरेंस कंपनी को इस खतून पर शक हुआ और उन्होंने कुछ साल पहले एक प्राइवेट जासूस की खिदमत हासिल की, अच्छा, जिसने फिर सबूत इकट्ठे करके इस खतून को बोलने पर मजबूर कर दिया। ਵਾਹ उसने बता दिया कि ओए फंड लेने वास्ते गूंगी बनी जे मैं आप वेखिया यार, आप वेखिया मैं इन्हें उथों शकरकंदी लई है या बाबा या ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੜਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਤੇ ਖੱਟਾ ਤੇ ਪਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ खट्टे तो फड़ी गई। ये तो बेचारी पेंशन वसूल करने के लिए गूंगी बनी हुई थी ना, ਹਾਂਜੀ पहले हकीकतन गूंगी हो भी गई थी, फिर ये ठीक हो गई मगर वो अपना केस दबा गई। मगर चीन में एक कातिल 20 साल तक गूंगा बन के फिरता रहा, ओ आखिरकार पकड़ा गया। वाह उस बंदे ने ये ड्रामा पुलिस से बचने के लिए किया था, अच्छा, लेकिन एक मामूली लड़ाई की वजह से उसका भांडा फूट गया और वो बेचारा पकड़ा गया। ਲੜਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यार खलोते जा तो उन्होंने गली च लै बड़े हैं, कातिल आदमी है। हुआ दरअसल ये कि 2004 में उस नौजवान ने ना जी, जाओ उसका नाम था, जाओ, अच्छा उसने अपने पड़ोसी को सर में बेलचा मार के कत्ल कर दिया। सजाए मौत और जेल के डर से जाओ ने फौरी तौर पर सूबा छोड़ने का फैसला कर लिया। अच्छा जिस सूबे में रहता था वहां से दौड़ गया। राइट वो अपनी बीवी और 11 साल बच्चे को छोड़कर छुपने के लिए दूसरे सूबे में गया था। अच्छा वहां उसने सोचा कि अगर किसी वक्त जुबान पर काबू ना रहा हाँ तो मुंह से कोई बात ही ना निकल जाए, सही एवं मैं किसी ने सुना ही ना पवा कि मैं तो उथे बेलचा मार के बंदा मार के आया। हाँ उसने क्या किया, वहां गूंगा बन के रहना शुरू कर दिया। वाह 20 साल तक बहरे और गूंगे होने का ड्रामा रचाया इसने। ऐसा अच्छा आर्टिस्ट था। हाय 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 लेकिन जेम्स बॉन्ड वो 20 साल एक ही रोल करता रहा गूंगे का। अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जो वर्सटाइल हो। यार जो वन स्टाइल होते हैं वो भी बड़े पैसे बना लेते हैं। ये भी चलो खैर है, ये भी खैर है, ये भी खैर है। अच्छा अगली खबर सुनोगे तो आप लोग कहोगे कि हाय, तुसी आप पागल हो जाओगे। अल्लाह खैर अल्लाह खैर। 1919 में एक अमेरिकी खातून ने अदालत में दावा किया कि उसका खामद 62 साल से उसके साथ गूंगे होने का ड्रामा कर रहा था, इसलिए वो उससे अलहदगी चाहती थी। अच्छा लो जी, सारे हैरान हो गए कि एक ही गल हुई भाई, बिल्कुल बीवी के साथ गूंगा होने का ड्रामा कर रहे हैं। हाय इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला, उस बंदे ने खुद बताया कि भाई जी गल पता की है, हाँ मैं अपनी बीवी नाल झगड़े तो बचन वास्ते 62 साल गूंगा बहरा होने की अदाकारी करदा